Welcome back, students. So now we are in last lecture we understood that statistics is a plural noun. कि क्या क्या होता है उसमें. Now we are moving towards the statistics as a singular noun. Okay, this is the definition which we use in statistics, which is important for the statistics subject. Okay, so now statistics is a singular noun. Singular noun आपको पता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. But statistics क्या है, वो मेरी जरूरत है. तो पहले सिर्फ रफ आइडिया ले लेते हैं, एक एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं तो पता चला है कि ये स्टैटिस्टिक्स कितना क्या जरूरी है. ठीक है, हम लोग ने एक एग्जांपल तो 2 लेक्चर से हम लोग ले रहे हैं. कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आपके स्कूल में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मार्क्स की, तो आप हर एक सब्जेक्ट का ले लेते हो. चलो दूसरा जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड, ओके, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि अहमदाबाद में सीबीएसई बोर्ड के कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन से स्कूल्स हैं और उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके, ये इंफॉर्मेशन उनको चाहिए. ठीक है, उसमें डिटेल्स कैसे भी वो बाद में जाते हैं. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड को अहमदाबाद में कितनी स्कूल्स है वो इंफॉर्मेशन चाहिए सीबीएसई बोर्ड की. कौन सी? सीबीएसई बोर्ड की. एंड कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, वो इंफॉर्मेशन चाहिए. क्लियर? गॉट इट? ओके. तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे स्कूल्स के पास, डेटा कलेक्ट करेंगे. ठीक है, डेटा कलेक्ट हो गया कि हर एक स्कूल से इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई फॉर एग्जांपल 50 स्कूल्स है अहमदाबाद में सीबीएसई बोर्ड की. चलो उसके वो इंफॉर्मेशन मिल गई, 50 इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया. सेकंड, उनके पास जो डेटा है कि भाई बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आ गया इंफॉर्मेशन, वो भी डेटा कलेक्ट हो गया. अब क्या करोगे आप उसको देखोगे, अरेंज करोगे प्रॉपर वे में कि भाई 50 स्कूल से 50 स्कूल्स के अलग अलग डेटा है, उसके एक प्रॉपर फॉर्मेट में बॉयज गर्ल्स को मिक्स करो तो टोटल बॉयज कितने, टोटल गर्ल्स कितने. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन मिलेगी. सेकंड, उसके बाद क्या होगा, हमें इंटरप्रेट करना होगा, एनालाइज करना होगा, समझना होगा. ठीक है, कि ये डेटा क्या है, ये डेटा कौन सा है, क्यों है, कैसे आया, प्लस ये डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. अगर बॉयज फॉर एग्जांपल पूरे अहमदाबाद में टोटल सीबीएसई के मिला के 6000 और गर्ल्स टोटल सब मिला के 50 स्कूल्स के मिला के 4800, तो टोटल सीबीएसई के स्टूडेंट्स कितने हैं, 10800. ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं. तो ये एक डेटा पहले कलेक्ट किया, उसको समझा, उसको अरेंज किया, उसके बाद उस पे हमने इंफॉर्मेशन लिखा है क्या है, उसके बाद हमने समझा कि बॉयज ज्यादा है वहां पे और गर्ल्स कंपैरेटिवली कम है, 60% बॉयज है और 40% गर्ल्स है. क्लियर? ओके, क्लियर, गॉट इट. तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे. अभी डेफिनेशन पे जाते हैं, पता चल गया? ओके, ये एग्जांपल हम लोग थ्रू आउट द सेशन हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे. एग्जांपल कौन सा? चलो, स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन. स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन. मैंने क्या बोला, डेटा कलेक्ट किया. सीबीएसई बोर्ड ने पहले डेटा कलेक्ट किया, कलेक्शन किया. ठीक है, कलेक्शन किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन में किया कि प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया कि भाई एक नंबर 1 स्कूल के इतने बॉयज इतने गर्ल्स, नंबर 2 नंबर 3 ऐसे एज ऑन 50 स्कूल्स के बॉयज और गर्ल्स की इंफॉर्मेशन उनके पास इररिलेवेंट ऑफ स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको क्या चाहिए था, कितने स्टूडेंट्स अहमदाबाद में सीबीएसई बोर्ड में काम पढ़ रहे हैं. ओके, तो उनको उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में लाया, फिर एनालाइज किया, फिर देखा कि भाई क्या है इंफॉर्मेशन में. चलो नंबर 1 स्कूल में, ये स्कूल में गर्ल्स ज्यादा है, ये स्कूल में बॉयज ज्यादा है, ये स्कूल में इक्वल अमाउंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, कुछ स्कूल्स में बॉयज ज्यादा है, कुछ स्कूल्स में गर्ल्स. तो एनालाइज किया एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब इस पे से हमने क्या समझा, मैंने बोला कि 60% मतलब अराउंड 60% इज बॉयज एंड 40% आर गर्ल्स. ओके, तो इंटरप्रिटेशन हुआ हमारा. क्लियर? गॉट इट? पता चल गया आपको? ओके, नाउ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. कोई भी डेटा हो, न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स, कोई भी डेटा हो वो इंफॉर्मेशन हमें लेके हमें इंटरप्रेट, ये सब कुछ, ये प्रोसेस जो मैंने सब कुछ किया है ना, ये अंडरलाइन में कर रहा हूं, ये चारों चीज करनी है. फिफ्थ भी आएगा, एक हम लोग वो स्टेज में जाएंगे. एक सेकंड, एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो चलो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज कितना आपकी लाइफ में हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी में,
ठीक है, एक कंपनी है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 100 है। अभी 100 एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एज कितनी है, सेक्स कौन सा, मेल या फीमेल, उनकी सैलरी एवरेज कितनी है, ठीक है, राउंड अबाउट, वी डोंट वांट एग्जैक्ट फिगर्स, ओके। फिर रहते कहाँ पे है, एरिया। तो उससे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? अभी जो करंट सिनेरियो है, अगर ऑफिस शुरू करनी है और 100 एम्प्लॉइज है, तो 100 एम्प्लॉइज एक साथ इकट्ठा हुए तो वायरस फैल सकता है, ठीक है, तो डिजीज फैल सकता है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग? इसके ये इंफॉर्मेशन ले ली सबसे। अभी ये इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट की, ओके। उसके बाद देखा कि भाई 10 लोग ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन था पहले, वो वहां से आते हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो नॉन कंटेनमेंट, कभी भी वो जोन कंटेनमेंट हुआ ही नहीं था। फिर 40 ऐसे लोग हैं जो पहले कंटेनमेंट जोन था, अभी नॉन कंटेनमेंट में हो गए, ठीक है। तो वो एक इंफॉर्मेशन हमें मिली। उसके बाद हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे कि 10 लोग जो अभी कंटेनमेंट में उनको नहीं बुलाते, जो 50 लोग हैं जो नॉन कंटेनमेंट जोन में, जो अभी भी कंटेनमेंट जोन में आए भी नहीं थे, एरिया आया नहीं था, उनको हम लोग रेगुलरली बुलाते हैं। और जो 40 लोग हैं उनको अल्टरनेट करते हैं, मतलब एक दिन आना है, बाकी एक दिन घर पे रह के आपको काम करना है। काम तो सबको करना है 100 लोगों को, ओके। तो वो एक एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। गॉट इट? क्लियर? ये दो एग्जांपल बहुत अच्छे हैं जो हम लोग पूरा ये सेशन में यूज कर सकते हैं। नाउ चलो स्टेज 1, कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये एक प्रोसेस ही है। चलो जो एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिया आपने, डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने नेम, एज, जेंडर, फिर उसके बाद क्या किया आपने, उससे सैलरी और कहाँ एरिया, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आपने, करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो हमने भी, चलो हमारे पास डेटा आ गया 100। हर एक डिपार्टमेंट के हेड को बोल दिया कि आप अपने डिपार्टमेंट से ले लो और हमको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। ओनर को, ओनर मतलब जो भी मैनेज कर रहा है उसको फॉरवर्ड कर दिया, ओके। कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अभी एरिया वाइज करो कि भाई सैटेलाइट एरिया, मणिनगर एरिया, बोडलदेव एरिया, साइंस सिटी एरिया, भोपाल एरिया, सिटी एरिया, अलग अलग एरिया को हम लोग डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है। और ईस्ट, वेस्ट, साउथ जोन, मतलब जो अलग अलग नॉर्थ जोन, ये सब 4 जोन में हमने डिवाइड किया। इससे अच्छा जो भी आपको जो भी हमने, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की हमने, ऑर्गेनाइज वे में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उससे हमें क्या मिला? प्रेजेंटेशन मिला, ठीक है। अगर हमारे पास 100 इंफॉर्मेशन, तो हमने क्या किया, 100 को डिवाइड कर दिया, ओके, 10, 50, 40, ओके, क्लियर। तो 10 क्या है? कंटेनमेंट जोन, सीजी मतलब कंटेनमेंट जोन। 50 क्या है? नॉन कंटेनमेंट जोन। और जो 40 है वो अर्लियर कंटेनमेंट जोन था, उसके बाद नॉन कंटेनमेंट जोन हो गया। तो हमें इंफॉर्मेशन, हमने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में कर दिया। ये पता चल गया आपको, लिखा तो हाँ सर, ये इजी हो गया हमारे लिए। तो वो है एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में करोगे ना, आपके लिए इजी हो जाएगा, ओके। फिर एनालाइज ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। हम लोग एनालिसिस करते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई देखो 10 लोग इधर कंटेनमेंट जोन में है, 50 लोग नॉन कंटेनमेंट जोन में, तो हम लोग इन लोग को तो डेली बुला सकते हैं ना, इन लोग को तो डेली, कि उनको वहां से वायरस फैलना डिफिकल्ट होगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 10 लोग को हम लोग तो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि वो कभी भी कंटेनमेंट जोन में, अभी भी कंटेनमेंट जोन में है, तो वहां से बाहर निकलेंगे तो वायरस फैल सकता है और हमारे एम्प्लॉइज, 100 एम्प्लॉइज को भी अफेक्ट कर सकता है, उनकी फैमिलीज को भी अफेक्ट कर सकता है, ओके। तो वो 10 हम लोग नहीं लेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम, ओके। ये जो 40 है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 20 लोग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आएंगे, 20 लोग ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 लोग का सबको काम तो घर से ही करना है। जो 20 लोग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आ रहे हैं ना, वो बाकी के 20 लोग घर से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ओके। दे हैव टू वर्क एनी हाउ, काम तो सबको ही करना है, लेकिन कोई ऑफिस आएगा, कोई नहीं। ये 50 लोग को ऐसा लगेगा सर हम लोग नॉन कंटेनमेंट जोन में थे, तो हमें हर रोज क्यों आना है? तो उनका बेनिफिट क्या है कि वो हर रोज आएंगे तो कंपनी का काम शुरू होता रहेगा, रेगुलर होता जाएगा।
तो ये हमने क्या किया, एनालिसिस किया। ओके, ये एनालिसिस किया देखो, इसके साथ इंटरप्रिटेशन भी मैंने साथ में एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। ये इंटरप्रिटेशन हमने कर दिया, इन लोग को बुलाना है, इन लोग को नहीं बुलाना, ये सब कुछ इनके पास इंफॉर्मेशन आ गई। क्लियर? तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। वापस स्टेजेस एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट किया, ओके। उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे एरियाज को मैंने डिवाइड कर दिया वैसे ऑर्गेनाइजेशन किया। प्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में हमने इसको प्रेजेंट कर दिया, जैसे ये था ना 10 50 40 प्रॉपर प्रेजेंटेशन में कर दिया। फिर एनालाइज किया, फिर कंटेंट नॉन ये कंटेनमेंट जोन है, नॉन कंटेनमेंट, फिर कंटेनमेंट जोन में थे, फिर नॉन कंटेनमेंट जोन में आ गए, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इंटरप्रिटेशन किया, कि हमने इंटरप्रेट किया इसको कि ये कहां पे कितने लोग को कैसे कहां पे कितने दिन बुलाना है, ठीक है। अभी करंट टाइम क्या है, 7 बजे तक ही है ना, 7 बजे के बाद आपको कोई भी शॉप या 9 बजे तक, मैक्सिमम कितने बजे तक, 9 बजे तक, 9 बजे के बाद आपको पूरे अहमदाबाद में कोई भी शॉप ओपन नहीं मिलेगी, बिकॉज 9 to 5 कर्फ्यू है, 9 to 5 कर्फ्यू है। लेकिन 7 बजे तक काफी लोग शॉप ओपन रखते, बड़ी बड़ी कंपनीज रखती है, और बाकी लोग 8-8:30 तक शॉप बंद कर देते हैं। तो वो भी देखना है कि हम कितने घंटे बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑफिस टाइम इज 10 to 7, ऑफिशियल टाइम इज 10 to 7, तो ये लोग को हम लोग उतना बोल सकते हैं कि आप 10 to 5 आइए, ओके। ये लोग जो 20 लोग आ रहे हैं उनको 10 to 4 बुला सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े काम हो रहा है ना, हमारा इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, वी शुड वर्क। तो ये डेटा कलेक्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये, हाँ चलो इतने लोग को हम लोग बुला रहे हैं तो इतना काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, टू स्टार्ट द वर्क, टू स्टार्ट द वर्क। इफ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन देन वी कैन वर्क ऑन इट, ओके। ये देखो स्कूल्स क्या है, स्कूल्स क्यों बंद है, बिकॉज द किड्स आर हाईली रिस्की, कि उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, इसलिए स्कूल्स ओपन ही नहीं करते, बिकॉज दे नो दैट देयर आर चांसेस दैट अगर उनको एक को हुआ तो पूरे क्लास को हो सकता है। So that is the reason they are not allowing schools to open or institute to open. Okay? So ये डेटा उनके पास है, गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन है कि how many number of students are there in whole India. तो क्या अफेक्ट होगा अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख, चलो क्या बोल सकते हैं 15 लाख स्टूडेंट्स है, उनको अलाउ किया जाने का। इमेजिन द सिचुएशन इन इंडिया इन करंट सिनेरियो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कि किसको कहां पे क्या हो जाए, छोटे बच्चे कहां मास्क पहनेंगे। सो दैट इज द रीजन दे हैव द इंफॉर्मेशन, अगर इफ यू हैव द डेटा देन यू कैन go ahead with it, then you can take any decision with it, okay। now we are moving to the scope of statistics. Scope of statistics में 3 चीज है, नेचर, सब्जेक्ट एंड लिमिटेशन। तो नेचर, सब्जेक्ट एंड लिमिटेशन ये तीनों चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 1 या 2 जो भी करेंगे। नेचर में क्या है कि वो स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होता है हमारी लाइफ में। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो कौन सी जगह पे यूज होगा, ये कहां कैसे यूज होता है, ये कौन सी जगह पे। और लिमिटेशन, डेटा होने के बावजूद क्या लिमिटेशंस है हमारे, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ओके। क्लियर? ये पूरा टॉपिक आपको इजीली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो वी आर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर टुडे, ओके। थैंक यू।